अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में अब एक और बड़े देश की एंट्री हो चुकी है। जंग के मैदान में ब्रिटेन खुलकर ईरान के खिलाफ सामने आ चुका है। पूरी दुनिया बस इतना जानती थी कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन में हमला करके ये दिखा दिया कि उसके पास लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें भी हैं। सबसे ज्यादा डर अमेरिका में और उसके सहयोगी देशों में कि ईरान अमेरिका में कहीं मिसाइलों की बारिश ना कर दे। लेकिन इसी बीच बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये कि ईरान के करीब अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी HMS एनसन की तैनाती हो चुकी है। ये एक साफ इशारा है कि अगर युद्ध और बढ़ता है तो यूके भी जंग में कूद जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ईरान के खिलाफ अब हो सकता है कि हमले करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम की खतरनाक पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 6 मार्च को रवाना हुई और अब ये उत्तरी अरब सागर के गहरे पानी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत इसकी टॉमहॉक ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइल है, जिनकी मारक क्षमता करीब 1000 मील 1600 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें स्पीयरफिश टॉर्पीडो भी लगे हुए हैं, जो दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। यानी साफ है, अगर ऑर्डर मिलता है तो ये पनडुब्बी सीधे ईरान के ठिकानों पर हमला करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि ब्रिटेन कब ईरान पर हमला करेगा और हमला कितना खतरनाक हो सकता है और कौन कौन सी मिसाइलें हैं, इनकी खासियत के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से बता दिया कि अंतिम आदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद दिया जाएगा, जिसके बाद ये पनडुब्बी सतह के करीब आकर ईरान पर मिसाइलें दाग सकती है। इस तैनाती का महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। वहीं ईरान ने शनिवार को यूके के बेस डिएगो गार्सिया की ओर हमला किया था। पहले ये अनुमति सिर्फ रक्षात्मक ऑपरेशन के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ईरान के खिलाफ हमलों तक कर दिया गया है। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर ईरान पर हमले कर सकते हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ईरान के पास जो परमाणु पनडुब्बी ब्रिटेन ने भेजी है वो कितनी खतरनाक है, इसकी खासियत क्या क्या है। नाम HMS एनसन। खासियत ये कि ये पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से चलती है। इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। ये महीनों तक पानी के अंदर चलती रहती है, समुद्र में लगातार आगे बढ़ती रहती है। लोकेशन बेहद गोपनीय रखी जाती है और ये पूरी तरह साइलेंट मोड में काम करती है, जो दुश्मन के करीब पहुंचती है और दुश्मन को पता तक नहीं लगता। इसका पता लगाना दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के बिजली केंद्रों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के तेल भंडारों पर हमला किया है, ऊर्जा के स्रोतों को मारा है और उसके बाद अब जो है बिजली केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है अमेरिका। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांड का कहना है कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि ट्रंप अगर हमला करते हैं बिजली केंद्रों पर तो फिर ईरान छोड़ने वालों में से नहीं, क्योंकि ईरान लगातार खूंखार होता जा रहा है। जैसे जैसे उसके नेताओं को मारा गया, अली लारिजानी हो या फिर हो बसीज फोर्स के कमांडर सुलेमानी। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसमें आमने सामने खड़ी होती नजर आ रही हैं। लोग आपस में जुट रहे हैं, ईरान के खिलाफ तो कुछ ईरान की सपोर्ट में। सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी जंग को और ज्यादा भड़का देगी, और अगर ब्रिटेन ईरान के खिलाफ कूदता है, हमला करता है, तो इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदलता हुआ दिखेगा? क्या जंग में ब्रिटेन कूदकर मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को और ज्यादा भभका देगा? 1600 किलोमीटर तक मार करने वाली टॉमहॉक मिसाइलें पहुंच चुकी हैं अरब सागर में, ईरान के करीब पहुंच रही हैं। और अब कभी भी ईरान में एक और खतरनाक हमला, तेहरान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई थी, शायद वो तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।